हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था सुमित भाई को छुट्टी थी। छुट्टी तो मैंने भाई के कर दी है, बट अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि लेज़र मशीन्स का कोई भी ऑपरेटर नहीं है आज फैक्ट्री में। और अगर लेज़र मशीन नहीं चलेगी तो मेरे पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रुक जाएगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा मेरे को। तो चलिए अब देखते हैं तो उसका क्या सोल्यूशन निकालना है, तो मेरे साथ बने रहिए। पहुंच गया है आज, पापा और चाचू से पहले ही मैं पहुंच गया हूँ, तो बहुत बढ़िया, आज पहले ही पहुंच गया मैं। तो दोस्तों, जैसे भी आपको मैंने बताया था कि आज मेरे लेज़र वाले भाई सारे छुट्टी पे हैं। दोनों के दोनों जो लेज़र ऑपरेटर है वो आज छुट्टी पे हैं। तो आज इन दोनों मशीन को मैं और मेरा डिज़ाइनर भाई ऑपरेट करेंगे। ये भाई करता है डिज़ाइनिंग, तो आज ये ऑपरेट करेगा अपनी शीट कटिंग एंड मैं ऑपरेट करूँगा ये पाइप कटिंग। तो आओ आपको दिखाते हैं कि जो शीट कटिंग का प्रोसेस है ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिज़ाइन से। हाँ, तो अपने ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले तो है ये ट्यूब टी, जिसमें कि सबसे पहले मतलब जो भी आपको पार्ट्स काटने हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आप ये ट्यूब टी खोलोगे तो इसका सबसे पहले आपको ये दिखाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको एक फाइल इंपोर्ट करनी होती है कि आपको क्या काटना है। जैसे कि ये दो फाइल्स है ना, मैं ये दो फाइल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये फाइल्स हो गई है सिलेक्ट, तभी ओपन हो रही है, इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखो दोस्तों, जैसे कि एक पाइप ये है 50/80 का, एक है ये भी 50/80 का है। दोनों अलग अलग पाइप है और दोनों की क्वांटिटी हमें एक एक ही रखनी है। अगर क्वांटिटी 2 या 3 रखनी है तो आप ऐसे यहाँ पे एक की जगह 2 कर दो, तो इसकी क्वांटिटी 2 हो जाएगी। तो जैसे अभी ये अलग साइज़ का पाइप था, जो थर्ड था, ये 75/75 mm का पाइप थिकनेस था, तो इसने ऑटोमेटिकली सेपरेट कर दिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, जैसे हमने क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली कि इसकी भी 1 है, इसकी 2 है, इसकी भी 1 है। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये है कि नेस्टिंग करने का। तो इसमें ऑप्शन होता है एक नेक्स्ट का, नेक्स्ट करोगे तो ये ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेस्टिंग होने के बाद ये आपको ऐसे शो करेगी। इसने अभी 2 नेस्टिंग बनाई है, एक जो है वो है 50/80 पाइप साइज़ की और एक है 75/75 पाइप साइज़ की। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, इसको हम अभी करेंगे एक्सपोर्ट और नेस्टिंग करके आप एक जगह सेव कर लो। वहाँ सेव करने के बाद उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो हमारा प्रो लेवल। हाँ, तो जो ये सेकंड प्रोसेस है ये है जो हमारा सॉफ्टवेयर है मशीन का, जो मशीन के साथ हमें सॉफ्टवेयर मिलता है। इसमें आपकी होती है कटिंग। जैसे कि मैंने वो 2 चीज़ें, तो अभी यहाँ पे नेस्टिंग सेव होगी थी, ये नेस्टिंग को मैं ओपन कर लेता हूँ। नेस्टिंग ओपन करने के बाद देखो अभी ये ग्राइंड से प्रॉपर खुल गई है। जैसे हमने 2 पाइप सेलेक्ट करे थे, सिंगल पाइप सेलेक्ट किया था, तो प्रॉपर नेस्टिंग बन के आ गया। तो इसमें और भी काफ़ी फीचर्स हैं, अभी मैं आपको जस्ट बेसिक बताऊंगा। और ये है, ये हमारा मशीन का रिमोट कंट्रोलर है। इससे मतलब आपको बेसिक से बताता हूँ। चार्ट, पोस्ट, स्टॉप। चार्ट से तो आपकी मशीन की जो कटिंग है वो शुरू कर देगी, पोस्ट से आप रोक सकते हो, स्टॉप से आपका वो प्रोग्रामिंग बंद हो जाएगी। इसमें एक ऑप्शन हो रहा है ड्राई कट। अब जैसे कि ये पाइप लगा हुआ है, अब मेरे को देखना है कि कटिंग प्रॉपर होएगी या नहीं होएगी। तो जब मैं ड्राई कट करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद ये ओपन हो चुका है। तो ये है अपना हेड मशीन का, यही सब कुछ करती है। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हो रहा है, इसमें कुछ लेयर्स होती है, मतलब आपको सेटिंग करनी पड़ती है कि आपकी पाइप थिकनेस क्या है, सब क्या कुछ। इसमें रीड फाइल्स में जाएंगे, ये तो अब इसमें पैरामीटर्स बने होते हैं मशीन के कि आपको कितने mm का पाइप काटना है, क्या साइज काटना है। तो जैसे कि अभी हम 50/80 का 3.5 mm है, तो उसकी नेस्टिंग वो पैरामीटर सेट हो रखे हैं। उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो इसमें उसके हिसाब से कट स्पीड क्या रखनी है, लिफ्ट हाइट, कट हाइट, कटिंग के लिए गैस कौन सी यूज़ करें, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं, गैस प्रेशर, ये सब ओके हो गया। तो हम करते हैं ओके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो रिमोट का जो ड्राई कट का ऑप्शन है,
जब हम ड्राई कट करते हैं तो ये मशीन ऊपर से चलती है, इसमें मतलब कटिंग नहीं करेगी, ये जस्ट आपको ओवरव्यू देगी कि हाँ ये कटिंग ऐसे हो रही है। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना करें। और इसमें काफ़ी ऑप्शन है, जैसे ब्लो आपकी प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। और मशीन जब स्टार्ट होती है सबसे पहले आपको देखो, आ जाओ, जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ बंद होता है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको आपकी मशीन का शटर और एम दोनों ऑन करना पड़ता है। अगर आप वो ऑन नहीं करोगे तो आपकी कटिंग नहीं होगी। तो अभी कर दिया हमने ऑन दोनों का। इसमें और भी ऑप्शन है कि आपको लेज़र का एम चेक करना है, तो आप लेज़र दबाओगे तो एक बार वो लेज़र बीम लगाएगी। और जैसे रेड डॉट आ रही है, अगर मैं एम बंद कर दूंगा तो हट जाएगा। तो इससे हम पाइप को आगे पीछे कर सकते हैं। जो लेफ़्ट साइड का है वो आपका जो मेन हेड है इसको करता है। और अगर बाई चांस जैसे इसको आप आगे कर रहे हो, अभी ये नॉर्मल हो रहा है, अभी फास्ट करके फास्ट पे क्लिक करोगे और आगे करोगे तो और स्पीड में फास्ट रहेगा। और अगर स्लो करना तो स्टेप करके आप, जिससे कि 1-1 mm होएगा। आप इसकी भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो कि आपको कितनी फास्ट में कितनी mm आगे करना है और स्टेप में आपको कितनी mm आगे करना है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया आपका। F10 दबाएंगे तो जो अपनी लेज़र का सेंटर पॉइंट है उस पर आ जाएगा। तो अब हम कटिंग शुरू करेंगे। तो अभी जस्ट लंच ब्रेक हो गया, तो लंच ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं कौन सी मशीन कटिंग करूंगा और क्या क्या पाइप साइज हम उसमें यूज़ करेंगे। तो बने रहिए। तो दोस्तों अब लंच ब्रेक ओवर हो गया। अब सबसे पहले मैं काट रहा हूँ डिश स्टैंड, जो कि बनाएंगे हलवाई। इसके 3 पाइप कटेंगे। तो ड्राइंग मैंने ऑलरेडी खोल ली है, जो कटिंग करनी है मैंने कर ली है। तो अब करते हैं शुरू, चेक करें। तो भाई एक्चुअली क्या है, जब हम इसका ये डोर ओपन रखते हैं तो इसका जो गैस प्रेशर वो कम हो जाता है। तो इस करके भी इसका डोर भी नीचे की है ताकि इसका प्रेशर प्रॉपर बन जाए, क्योंकि बिना प्रॉपर प्रेशर के कटिंग नहीं करेगी। ये बार बार इसी करके रुक रही थी क्योंकि इसका प्रेशर प्रॉपर नहीं था। अब ये डोर क्लोज होगा तो इसका प्रेशर प्रॉपर आ रहा है, तो प्रॉपर कटिंग कर रही है। देख सकते हो मतलब प्रॉपर 0-0 कटिंग होती है। इसकी सारा का सारा CNC वर्क है। हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं हर एक मशीन CNC कटिंग के साथ ही बनती है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है बहुत वीडियो भी आते हैं कि चाइना में इक्विपमेंट कैसे बनाते हैं, तो सारा का सारा वो सेम प्रोसेस है। मतलब हमारे पास लेज़र कटिंग है, लेज़र वेल्डिंग, हर एक चीज़ अपने पास अवेलेबल है अपने फैक्ट्री में। अपने को किसी भी चीज़ के लिए फैक्ट्री से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे वो एक पाइप कटूंगा साथ ही साथ इसमें वो सेटिंग करके अब ऑटोमेटिकली अब दूसरे पॉइंट पे काटती है। तो दोस्तों एक पाइप तो हमने काट दिया था, अब दूसरा पाइप लगा दिया है, तो अब इसको कटिंग करेंगे। ये चेक कर सकते हो भाई, ये काम से ज़्यादा बातें ज़्यादा करता है। सबसे निकम्मा बंदा है मेरी फैक्ट्री का। ऐसे बंदा जेन्युइन है लेकिन काम के मामले में काम कम करता है, घूमता फिरता ज़्यादा है भाई। बात सत्य नहीं है। फैक्ट्री में सबसे ज्यादा घूमता है, नहीं घूमता नहीं प्रवेश फैक्ट्री में सबसे ज्यादा घूमता ना। ये तो बहुत ज्यादा टाइम पास ये करता है, बहुत ज्यादा घूमता है, करता जी टाइम पास पूरा। और देख लो सारे ये बात कह रहे हैं, सबसे ज्यादा टाइम पास ये करता है। जो मैन सीनियर टेक्नीशियन होते हैं वो जरा पे लेजी होते हैं। काम कर लेकर भाई, ऑर्डर का प्रेशर बहुत है, थोड़ा सीरियस लो काम को। तो देखो भाई एक सेकंड पाइप कटिंग हो रही है। तो दोस्तों अभी शीट कटिंग का काम चल रहा है प्रवेश भाई का, थार सीरीज का। कितने टाइम का प्रोग्राम है ये? 15 मिनट का। तो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है ये है 15 मिनट का। ये फ्लैट में भी भाई कटिंग करेगा, आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास जो लेज़र CNC कटिंग है हमारे पास 2 है, पाइप कटिंग अलग है, स्टिक कटिंग अलग। ये अलग अलग लेने का ऑप्शन चूज किया था
क्योंकि जो कॉम्बिनेशन मशीन होती है इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप अलग अलग एक टाइम पे दोनों काम को एक साथ करते हो। और आपको पता है कि हमारे पास जो ऑर्डर का प्रेशर बहुत रहता है, तो उस चीज़ के लिए हमें चाहिए प्रोडक्शन। और अगर आप भी चाहते हो कि आप CNC लगा रहे हो, तो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। अगर आपके काम प्रोडक्शन लेवल अच्छा है कि हाँ यार प्रोडक्शन आपको हाई चाहिए, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग भी अगर CNC प्लान कर रहे हो तो आप सिंगल ज़्यादा बेस्ट है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, पर ये है कि आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकालेगी। और सेकंड बात मैं यही कहूँगा कि अगर आप चूज़ करो तो मेहता कंपनी चूज़ करना, क्योंकि जो उनकी सर्विस है, सर्विस को लेके बहुत बेस्ट है। अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है ना, तो आप इनको कॉल करोगे तो सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपके पास इनका इंजीनियर आ जाएगा, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो अभी ये कट गया है, तो अभी हम काटेंगे थार सीरीज के ओलंपिक बेंच प्रेस। अभी क्या है, इसका जो हम थार सीरीज से काट रहे हैं उसका पाइप थोड़ा बड़ा साइज है, तो इसलिए अभी हम इसको कर रहे हैं चेंज की सेटिंग। क्योंकि जो इसकी डाई है ना, इसकी सेटिंग होती है, क्योंकि एक लिमिटेड तक जो एक लिमिटेड है वो पाइप है जो लेती है। तो अभी इसको डाई चेंज करेंगे ताकि जो थार सीरीज का अपना पाइप है वो लग जाए। ज़्यादा कोई ऐसा डिफिकल्ट काम नहीं है। तो दोस्तों सेटिंग चेंज करके अब हमने पाइप लगा दिया है, तो अब हम थार सीरीज के ओलंपिक बेंच प्रेस की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि आज मैं मशीन ऑपरेट कर रहा था, तो मशीन ऑपरेट करते करते शाम को 6 बज चुके हैं। तो जो डिज़ाइनर भाई है वो मशीन बंद करके जा चुका है, उसमें कर ली उसकी तबीयत ख़राब। तो अब ऑलमोस्ट जो भी लेज़र का सारा वर्क था वो हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।